समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन टूट गया है। घोसी से डॉक्टर संजय चौहान टिकट मांग रहे थे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गठबंधन टूट गया है। और घोसी से समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो राजीव राय को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। घोसी से जनवादी पार्टी के संजय चौहान अब उम्मीदवार होंगे। गठबंधन अब टूट गया है। संजय चौहान उम्मीदवार होंगे। जनवादी पार्टी ने 11 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है। जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का देखिए गठबंधन था, लेकिन ये गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले टूट गया है और समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। इससे पहले देखिए अपना दल कमेरावादी का गठबंधन भी टूट गया है और अब डॉक्टर संजय चौहान की जो पार्टी है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, उससे भी गठबंधन टूट गया है। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, चंदौली से जनवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके साथ साथ कुशीनगर, गोरखपुर, अमेठी, देवरिया से भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वाराणसी, मछली शहर में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी का एक और साथी इस वक्त देखिए साथ समाजवादी पार्टी का छोड़ता हुआ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का गठबंधन यहां पर टूट गया है और घोसी से डॉक्टर संजय चौहान टिकट मांग रहे थे, कहा यह जा रहा है, लेकिन घोसी से सपा ने राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी की वजह से संजय चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। सपा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन टूट गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। घोसी से डॉक्टर संजय चौहान टिकट मांग रहे थे, लेकिन सपा ने राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया। गठबंधन टूटने की यही वजह बताई जा रही है। घोसी से जनवादी पार्टी के संजय चौहान अब उम्मीदवार होंगे और जनवादी पार्टी ने 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है। ये वो सीटें देखिए आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, ये तमाम जगह, कुशीनगर, गोरखपुर, अमेठी, देवरिया, यहां से जनवादी सोशलिस्ट पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वाराणसी, मछली शहर जैसे जो तमाम लोकसभा सीटें हैं यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और इसी पर संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है? ये जो गठबंधन टूटा है जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल 2019 में समाजवादी पार्टी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी एक साथ आए थे और लगातार 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 24 के लोकसभा चुनाव भी लड़ने का साथ में लड़ने का वादा था। और घोसी से जो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय चौहान, वो वहां से टिकट भी मांग रहे थे और उनको कहीं न कहीं अनुशासन वो कई वादा भी किया गया था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोसी से राजीव राय को उतारा तो अब ये गठबंधन में एक बार कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के बीच भी तलाक हो चुका है। और अब जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने आजमगढ़ समेत 11 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। टोटल यूपी के 27 लोकसभा सीटों पर चुनाव जनवादी पार्टी लड़ेगी और घोसी जहां से इसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान टिकट मांग रहे थे, वहां से जनवादी के खुद वो उम्मीदवार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय आरएलडी के साथ साथ अब लगभग सभी दल जो है वो अब हट चुके हैं। चाहे पल्लवी पटेल की बात कर ले, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की बात कर ले या फिर महान दल की बात कर ले, ये सारे दल अब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी पूरी तरीके से अब चुनावी मैदान पर आ चुकी है और ये कहा जा सकता है कि मंचों से ताल ठोकना समाजवादी पार्टी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि पहली लिस्ट 11 उम्मीदवारों की आज जारी कर दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।